तो इसी एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड सोचते हैं कि ये 1903-4 में हुआ था। 1911 में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्होंने क्या किया, कहा कि अच्छा हमारे पहले वाले जो भाई थे, कौन, जे थॉमसन, वो कह रहे हैं कि जो भी परमाणु होता है एक तरबूजी के अंदर की तरह पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक ना, और कहीं कहीं क्या होगा, ऋणात्मक होगा, वरना पूरा क्या होगा बाबू, धनात्मक होगा। फिर ये कहते हैं अच्छा ऐसा बात है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर अगर मैं एक रोशनी भेजूं, किसी तत्व के काफी पतला एक शीट ले लिया जाए और उस पतले शीट पे, ध्यान सोचिएगा, रदरफोर्ड की बात हटा दीजिए, हमारी आपकी बात कर रहे हैं, पूरा धनात्मक है, ठीक है ना, तो एक तत्व लेते हैं, सिर्फ एक तत्व लेते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज अगर मतलब इसको प्रोटॉन को भेजूं तो क्या होगा, पूरा विकसित हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे जे थॉमसन ने कहा कि सब जगह क्या फैला हुआ है बेटा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज फैला हुआ है, जब इस पे प्रोटॉन जाएगा तो विकर्षण कर देगा, हाँ कहीं कहीं से जहां इलेक्ट्रॉन है ना खींच के बाहर फेंक देगा, है ना, जहां इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं होता है, तो कहीं कहीं से हमारा जो रोशनी होगा वो बाहर निकल जाएगा, बाकी सबका सब क्या होगा, वो वापस आ जाएगा। चलो तो इन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा बात है तो करके देख लेते हैं। तो भाई साहब क्या करते हैं, कौन भाई साहब, रदरफोर्ड, चचा, भाई नहीं बड़े। तो ये चचा जी क्या करते हैं कि एक सोने का प्लेट लेते हैं, काफी पतला। सोने का प्लेट क्यों लेते हैं, क्योंकि सोने को बहुत ही ज्यादा पतला किया जा सकता है। तो ये सोने की प्लेट की जो थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर था, वो काफी पतला, ठीक है। तो पतला ये सोने की प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर, अच्छा इन्होंने सोचा था अच्छा पूरा धनात्मक चार्ज है तो पूरा पार करके जाना होगा, तो भारी सा प्रोटॉन बाहर से भेजे, थोड़ा सा हाई लेवल का ध्यान सोचिएगा। इन्होंने अल्फा किरण को इस्तेमाल किया, किसको, अब ये 10th या 11th पे आ जाएगा, अल्फा किरण को ही क्यों इस्तेमाल किया, तो इसका जवाब ये याद नहीं करना, बस समझ ले, क्योंकि यह ना काफी भारी होता है और इसके बाद ज्यादा एनर्जी होता है। ओके, अभी किरण के बारे में ज्यादा पढ़े नहीं है, बस ऐसा ही समझ लीजिए, या आगे पढ़ना होगा। तो चूंकि ज्यादा प्लस चार्ज को पार करना था, इसका मकसद था, ये सोचे थे कि पूरा मतलब बैक आ जाएगा, तो जितना ज्यादा रहेगा कोशिश करेंगे अंदर तक घुसने का, राइट। तो इसलिए इन्होंने अल्फा रेज का इस्तेमाल किया। बहरहाल आपसे पूछा नहीं जाएगा क्यों इस्तेमाल किया, तो अल्फा रेज इन्होंने भेजा, तो इनका प्रेडिक्शन क्या था कि सभी जो पॉजिटिव, इधर से कौन सा चार्ज भेजा, अल्फा किरण, वो अल्फा किरण कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था, बोलिए ना कैसे था, पॉजिटिव चार्ज था, वेरी गुड। तो इनकी उम्मीद क्या थी कि सारी की सारी किरण क्यों वापस आ जाएगी, क्योंकि आगे सारा का सारा पॉजिटिव है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये तो चकरा गया, अरे बाबा ये तो सारा का सारा पार कर गया, इसका मतलब कुछ झोल है, यहां प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब कंफ्यूज है कि अरे साला हम इतने बड़े साइंटिस्ट जे थॉमसन को हम गलत कर दिए, ऐसा कैसे हो गया। फिर इन्होंने देखा और तब इन्होंने डिजाइनिंग देखा और ध्यान से उसके एक पॉइंट को उठा के देखा गया, तो ये देखा गया, इन्होंने यह सोचा और इन्होंने यह पता लगाया कि नहीं ऐसा कुछ एटम नहीं होता है, मतलब जो जे थॉमसन साहब ने कहा वो गलत है। तो इनकी प्रेडिक्शन क्या थी, जो एटम्स होते हैं वो ना सभी का सभी पार नहीं किया, 99% पार कर गया, 1% वापस आ गया और जाकर सीधा था, कुछ हल्का डेविएट हो गया रास्ते से। तो ये कहे कि अच्छा इसका मतलब जब हम इधर से पॉजिटिवली चार्ज दिए थे किसी अणु पे, तो जो पॉजिटिवली सेंटर पे गया है वो लौट गया है ना, और यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो कह रहे थे जे थॉमसन साहब की हर जगह फैला है ना, गलत बात है, सब जगह नहीं फैला है, सेंटर में का सिर्फ लाइन रिटर्न हुआ है, यानी सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज है बेटा। कौन कह रहा है, रदरफोर्ड, और बाकी जगह इलेक्ट्रॉन है और इधर से प्रोटॉन है, तो नेगेटिव प्रोटॉन को खींच लेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हल्का इसके साइड से गया वो डिफ्लेक्ट होकर के दूर चला गया, है ना, ये पॉजिटिव हल्का दूर कर दिया, जो दूर से गया वो सीधे चला गया, जो बिल्कुल सेंटर पर टकराया उसको बैक कर दिया।
क्लियर? इसको फिर से अगर हम ऐसे देखें तो ये गोल्ड फॉयल है ना, मतलब सोने की परत है। जब रोशनी को पार किया तो जो केंद्रक के अलावा गए वो क्या हो गए? पार कर गए। जो रोशनी जाकर केंद्रक पे टकराया वो, कोई दिक्कत? तो रदरफोर्ड के हिसाब से जे थॉमसन की बातें हो गई गलत। जे थॉमसन ने कहा था कि सभी जगह प्रोटॉन चार्ज घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं होते हैं। कहते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन सभी जगह घूमता है, प्रोटॉन सेंटर में होता है। क्लियर? यस। आइए इसको एक वीडियोस के थ्रू देखते हैं। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा विकर्णन प्रयोग। एपरेटस के अंदर उन्होंने क्या किया? एक लिया अल्फा पार्टिकल एमीटर जिससे अल्फा किरणें निकलेगी, बीच में डिटेक्शन स्क्रीन है जिसके ऊपर लाइट जाके पड़ेगा, और बीच में स्प्लिटर था जो कि उसकी रोशनी को और पतला और नैरो कर देगा। अब यहां से इस एमीटर से क्या निकलेगा बाबू? अल्फा किरण। ठीक है, ओके। ये अल्फा किरण निकला, ये क्रॉस सेक्शन है अल्फा एमीटर का, यहां से ये अल्फा किरण को निकाला जाएगा। ये निकला, ओके। अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड। आफ्टर दैट ये स्प्लिटर से जाएगा जो इसको और पतला, नैरो और हाई स्पीड में कर देगा। सेकेंड स्प्लिटर से गया, अब यहां पतला सा होल के द्वारा इसके अंदर गया और तब ये गोल्ड पे पड़ा। गोल्ड पे टकराने के बाद जब गोल्ड पे अल्फा किरण पड़ेगा तो ये लगभग सभी किरणें सीधा चला गया, कुछ डाइवर्ट हुआ, एक बस रिटर्न आ गया। ठीक दिख रहा है ना? तो इन्होंने ये कहा कि न्यूट्रॉन जो केंद्रक होते हैं बिल्कुल सेंटर में होता है प्रोटॉन, बस एक ही लौटा, बाकी सब जगह इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए सारी किरणें बाहर चली गई। ठीक है ना? अब ये देखो, जैसे अल्फा किरण में आप बड़ा करके समझिए कि जहां इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है सीधे पार कर गया, सिर्फ जब न्यूट्रॉन से जो रोशनी टकराएगा वो डाइवर्ट हो जाएगा और जो सीधे सामने से टकराएगा सीधे रिटर्न बैक हो जाएगा। कोई दिक्कत? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्लियर? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल 1911 में दिया गया और इनका यह मानना था कि जे थॉमसन के द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल के हिसाब से सभी तत्वों के चारों ओर प्रोटॉन धनात्मक चार्ज होता है और सिर्फ सेंटर में और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए इन्होंने प्लस चार्ज की बम्बार्डिंग की और यह मान रहे थे कि सभी जगह प्लस है तो पूरा प्लस बैक आ जाएगा, लेकिन पूरा प्लस पीछे चला गया, सिर्फ एक बैक आया और कुछ फैल गया। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सेंटर में बहुत ही कम जगह पे प्रोटॉन पाया जाता है तत्वों के अंदर। तो जब प्रोटॉन पे प्लस चार्ज पड़ रहा है तो बैक कर दे रहा है, थोड़ा सा साइड में जा रहा है तो डेविएट कर दे रहा है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है। 99% लाइट सीधा चला जा रहा है आगे। यानी कि जे थॉमसन साहब की बात गलत, प्रोटॉन सेंटर में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? अब इन्होंने क्या कहा कि अच्छा, तो अब रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है? रदरफोर्ड मॉडल यह कहता है कि एक तत्व के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस सेंटर होता है जिसमें क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं चारों तरफ, और प्रोटॉन जो होता है वो काफी छोटे से जगह पे होता है। यूं समझ ले कि इलेक्ट्रॉन का जो एरिया हो गया वो एक स्टेडियम हो गया, फुटबॉल स्टेडियम, तो प्रोटॉन उसमें बैठी एक मक्खी के बराबर, इतना छोटा ये प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन के सामने। ठीक है ना? न्यूट्रॉन की जिक्र नहीं हो रही है, अब तक न्यूट्रॉन के बारे में कोई नहीं पता किया था। क्लियर? ओके। तो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला निष्कर्ष कि इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, प्रोटॉन अंदर होता है। दूसरा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, ये आपको होमवर्क में मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्कल में, बाहरी वृत्त में परिक्रमा करते रहती है और केंद्रक में कौन होता है? प्रोटॉन स्थिर होता है। ठीक है? बस यही बातें कही इन्होंने।
इनकी कमियां क्या थी, इन सब में कमी था, इनकी कमियां आपके बुक में दिया होगा। इनकी कमियां आती है कि एक बात बताओ, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में नहीं बताया, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, एक तत्व के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन बाहर घूमेगा और कितना प्रोटॉन सेंटर में होगा, इन्होंने द्रव्यमान की बात नहीं की। दूसरी ये बात बताओ, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन लगातार प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रही है, पक्का? दिमाग लगाना गौतम आपके लिए, जब कोई भी चीज लगातार गति करती है तो वह ऊर्जा अपनी खत्म करती रहती है। आप दौड़ रहे होते हो तो जितना अभी आपके पास एनर्जी है 2 मिनट दौड़ने के बाद उतना एनर्जी रहेगा नहीं। अगर आप एक पहिया को ऐसे ठेल दिए, जैसे बचपन अपन खेलते थे, तो एक बार उसको जोर से फेंके तो उसी स्पीड से वो नचता रहेगा। हर गति चीज अपनी ऊर्जा को क्षय कर रही है, खो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रही है बेटा, तो वो लगातार अपना इधर से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अपना एनर्जी खो रहा है ना, तो एनर्जी खोएगा तब इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। ओके, तो यह क्या होगा, एक वक्त के बाद रुक जाएगा, तब तो ये तो गड़बड़ हो गया। दूसरी चीज बेटा, यहां प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो दोनों आगे आपस में टच हो जाएगा, सट जाएगा। तो फिर मॉडल काम कहां रहा, इसको खींच के कौन रखा? इसका डेफिनेशन हमारे रदरफोर्ड ने नहीं दिया, बाकी सब ठीक था, बेहतरीन एग्जांपल दिया, बेहतरीन इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बात सही है, लेकिन यह नहीं बता पाए कि अच्छा तो ये घूम रहा है तो ऊर्जा लॉस कर देगा तो क्या होगा, ये घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में आकर्षित करके चिपक जाएंगे, क्यों नहीं चिपक जाते? तो रदरफोर्ड साहब का मॉडल समझ गए, उनकी विशेषताएं लिख लेंगे, निष्कर्ष जो था, उनकी कमियां लिख लेंगे। अब कमी ये नहीं पता की है, अगला साइंटिस्ट पता की है, कौन है अगला साइंटिस्ट? आते हैं नील्स बोर।